हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंटीग्रल का बेसिक पार्ट हमने कवर कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि इंटीग्रेशन होता क्या है और उसको हम इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं या फिर इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं। तो उसी को आज हम फर्दर कंटिन्यू करते हुए उसके हम दो मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और जो सेकंड मेथड होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इन दोनों चीज को हमने कवर अप कर लिया था, जिससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज भी बना लिए थे। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और इन दोनों की हेल्प से हमने फार्मूलाज बनाए थे और इन्हीं को अब हम यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारी लिस्ट में है, लिस्ट किसकी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये वो क्वेश्चंस है जिनको रिपीटेडली सीबीएसई ने बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, रूट ऑफ 3x + 1/√x का इंटीग्रल। ठीक है। तो अब जैसे हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था, ठीक, कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं या दो टर्म होते हैं, हम उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे हम इंटीग्रल में भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ √3x एंड अलग से हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx। ठीक है। अब हमें पता है कि हम कांस्टेंट पार्ट को जैसे हम डेरिवेटिव्स में हम बाहर ले लेते थे, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ √x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/√x। ठीक है। अब हमें पता है कि √x क्या होता है। √x = x⁻²। क्लियर है ना? तो अब इस चीज को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन, हमारा इंटीग्रल कुछ ऐसा हो जाएगा, √3 इंटीग्रल ऑफ x⁻² dx प्लस 1/x⁻½ dx। ठीक है। अब इसके लिए तो हमारे पास फार्मूला कुछ दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का। ये वाला फार्मूला x⁻n वाला, x⁻n dx = x⁻n+1/n+1। ठीक है। इनको यहाँ पर पुट करेंगे, जबकि दोनों अलजेब्रिक हैं, इसमें भी सेम फार्मूला पुट हो जाएगा। कैसे होगा अब वो देखते हैं। √3 और इसका हो जाएगा x⁻, इंटीग्रल का साइन हटा देंगे क्योंकि अब हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। ठीक है। x⁻½ + 1/½ हियर वी कैन इजीली सी दैट n = ½ और यहाँ पर कैसे हो जाएगा? अब कोई भी जो हमें पता है कि जब हम चीज़ों को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं तो उसकी साइन, जो पावर की साइन होती है वो चेंज हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? x⁻⁻½ dx। अब फर्दर हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा x⁻√3/2 प्लस, और यहाँ हो जाएगा x⁻⁻½ + 1/−½ + 1। अब जब हमने सबको इंटीग्रेट कर दिया है तो हम आर्बिट्री कांस्टेंट को यहाँ पर लगा देंगे और फर्दर इसको हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 हमारे पास नीचे से ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा 2√3 x⁻³ प्लस, जब इसको करेंगे तो आ जाएगा x⁻½ प्लस c, ये नीचे से 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ हमारा इंटीग्रल पार्ट खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया है यूजिंग द फार्मूला, जो बेसिक फार्मूलाज हमने लिखे हुए थे। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 1-x√x dx। ठीक है। जैसा कि भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होता तो हम एक फंक्शन को u ले लेते, दूसरे को v ले लेते और इजीली इसको हम इंटीग्रेट कर लेते। तो नहीं, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें करना पड़ेगा कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब √x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √x माइनस ऑफ, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x√x।
अभी ये ज़रा सा आपको क्लियर होने लगा होगा कि ये इंटीग्रेट कैसे होगा। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में रूट एक्स की वैल्यू हमने यूज़ की थी एक्स रेज टू द पावर हाफ, और जस्ट इसको यहाँ पर भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर हाफ माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर हाफ डी एक्स। ठीक है, तो ओवरऑल हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर हाफ माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2 डी एक्स। ये जो भी दो टर्म्स है ना, इनको हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर हाफ डी एक्स माइनस ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2। अब हम देख सकते हैं कि इजीली इस पर एक्स रेज टू द पावर एन वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर √3/2 प्लस 1 ओवर √3/2 प्लस 1 प्लस c। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा। एक्स रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 विल बी एक्स रेज टू द पावर 3/2 ओवर ये भी हो जाएगा 3/2, तो 3 हम ऊपर लिख लेते हैं, 3 नीचे लिख लेते हैं और 2 ऊपर लेकर चले जाएंगे ताकि एक ही स्टेप में हमारा सिंप्लीफाई भी हो जाए। तो हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 5/3 ओवर 5/3। अब बाई 3 मतलब कि 3 से डिवाइड, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और एक ही स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया ताकि हमारा टाइम बच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ 2 रेज टू द पावर x dx, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला कुछ अगर आप लोगों को याद हो, इंटीग्रल ऑफ a रेज टू द पावर x dx विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर x ओवर log a प्लस c। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है। अब जस्ट इसी को हम पुट करेंगे क्योंकि हमें इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम फार्मूला को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x ओवर log 2 प्लस c। देखें कितना इजी था। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम एक बार में लिख लेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिख लिए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो इनको सीबीएसई ने रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इन पे काफ़ी फोकस करना है और आपको काफ़ी ध्यान से इसको देखना है ताकि आपको पता चल सके हम इसको कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है 1/sin² x cos² x dx, यहाँ पर स्क्वायर है। अब जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज sin² x प्लस cos² x। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती थी, इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की जगह हम लिखेंगे sin² x प्लस cos² x बाई sin² x cos² x dx। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे फ्रैक्शन होते हैं a प्लस b ओवर c, दैट कैन बी रिटन एज a बाई c प्लस b बाई c। तो ऐसे ही हम इसको भी हम स्प्लिट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम इसको लिख सकेंगे sin² x अपॉन sin² x प्लस इंटू cos² x प्लस cos² x बाई sin² x cos² x। और पूरे को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं sin² x से sin² x कैंसिल हो जाएगा, दूसरे टर्म में हमारा cos² x से cos² x भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1/cos² x दैट कैन बी रिटन एज sec² x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/sin² x दैट कैन बी रिटन एज cosec² x dx। अब आप चाहे तो इसको अलग अलग दो पार्ट में आप स्प्लिट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, या सिंपली हमें पता है sec² x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा tan x, और जब cosec² x को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ cot x प्लस c। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे tan x माइनस ऑफ cot x प्लस c। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 2 - 3 sin x बाई cos² x। इसका भी सोल्यूशन कुछ इसी तरीके से होगा जैसे अभी हमने इस वाले को इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है।
तो इसको भी हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम ब्रैकेट का साइन लगाएंगे और आगे dx लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास cos स्क्वायर एक्स है, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखें यहाँ पर क्या 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हमें पता है cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं cos x इंटू कॉस एक्स। तो एक cos x के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स विल बी tan x, और जो हमारे पास एक cos x और बचा वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, sec x। ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक, तो बेसिक हमारे 10th वाले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम स्प्लिट ही कर लेते हैं, अलग अलग हम स्प्लिट कर लेंगे तो ज़्यादा विजिबल होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 हमारा कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 3 इंटीग्रल ऑफ tan x सेक एक्स dx। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने इस ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमने फाइंड किया था, तो यहाँ पर हमें मिला था tan x और यहाँ पर -3। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है, अगर आपको याद हो किसका डेरिवेटिव tan x sec x आता है, तो आपको पता है कि ये sec x का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा प्लस c, जिसको फॉर्मूला सीधे सीधे याद है वो सिंपली पुट कर सकता है, इंटीग्रल ऑफ tan x sec x विल बी sec x, वरना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या फिर इंटीग्रल एज एंटी डेरिवेटिव को यूज़ करके, जैसे कि अभी हमने किया है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमने क्या किया, उसी को जस्ट अपोजिट हमने देखा कि किसका डेरिवेटिव tan x sec x होता था, तो उसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट हमारा टॉपिक था तो हमने उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना बेहतर समझा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके का है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स वगैरह हैं। ठीक, यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियल है ना लॉगरिदमिक फंक्शन है। अब हमारे पास इसके लिए तो कोई फार्मूला है नहीं। अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx, ये किस फॉर्म में है, u बाई वी के फॉर्म में है। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रूल और कोई क्वोशंट रूल नहीं होता है, तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे लाइक दिस, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाओगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर हमें पता है नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल आ गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर -2 dx। एक्स रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1। एक्स रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पर हम आर्बिट्री कांस्टेंट को भी पुट कर देंगे। ओवरऑल ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 1 + 1 विल बी 2/2 माइनस एक्स रेज टू द पावर -2 + 1 विल बी -1 अपॉन -1 + c। अब इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हम ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये देखें पावर नेगेटिव में थी तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेकर चले आएंगे, 1/2 एक्स, सॉरी नीचे हमारे पास 2 नहीं है, सॉरी 1/x प्लस c। ये फर्दर हमने इसको और सिंप्लीफाई किया है तो हमारा आंसर मिल गया। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x प्लस c। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is integral of 1 minus sin x over cos square x dx। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा।
कि उस फॉर्म में जिसमें इंटीग्रेबल हो, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसा कि हमारा ये वाला क्वेश्चन था, अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट बिल्कुल यही है। हमारे पास यहाँ 1 की जगह 2 है और एक साइन एक्स के साथ वहाँ पर कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पर 3 है। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सेम है, बट जबकि इन्होंने पूछा हुआ था तो हमने सोचा कि इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स विल बी सेक स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स विल बी tan x sec x which we have discussed earlier। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, आता है tan x, और इसको हमने किया हुआ था तो हमें मिला था sec x, और साथ में हमें क्या लगा देंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज c। तो देखें दो ही स्टेप में हमारा देखा जाए तो बेसिकली 2 ही स्टेप है, यहाँ तक आ गया तो उसके बाद तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 3 स्टेप्स में हमने इसको इजीली कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट इज विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। जिन्होंने क्लास में ध्यान दिया होगा उनको पता होगा यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास नीचे x माइनस 1 है, हम कोशिश करेंगे x माइनस 1 हमारा कैंसिल हो जाए तो ओवरऑल ऊपर हमारा एल्जेब्रिक है, इजीली उसको हम इंटीग्रेट कर सकेंगे x रेज टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। तो जब यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे तो आप ध्यान दें इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा है कि अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर क्या मिलेगा x, और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x माइनस 1। आई थिंक पिक्चर इज क्लियर नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों जगह हमारे पास x माइनस 1 कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ऐसा कुछ हमारा हो जाएगा x माइनस 1 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा प्लस 1 ओवर x माइनस 1, x माइनस 1 will be cancelled out। Now we are left with x square plus 1, x square plus 1। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो x रेज टू द पावर इट विल बी x रेज टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, और हमें पता है कि 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, तो 1 का इंटीग्रल x प्लस c। और फर्दर आप इसको करना चाहें तो आएगा x रेज टू द पावर 3 बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए बना हुआ है, ओपन है, आप लोग जब भी चाहें उसमें कमेंट कर सकते हैं। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। एज वी कैन सी हियर हमारे पास कॉस इनवर्स के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है। बट अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए हम देख लेते हैं, हम ट्रिक देख लेते हैं। देखें ये तो वैसे तो हमारे पास ये है कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, हम देखें हमें पता है कि यहाँ पर बाहर कॉस इनवर्स है, अगर इस साइन एक्स को हम कॉस उनके फंक्शन में अगर हम चेंज कर दें तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ पैरामीटर बचेंगे और उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो हमें पता है कि साइन एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, साइन एक्स कैन बी रिटन एज कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स से नहीं याद आ रहा हो तो आपको इस 90 माइनस थीटा से याद आ जाना चाहिए, ये क्लास 10th में हमने पढ़ रखा था। जब इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस इनवर्स, ये साइन एक्स कन्वर्ट हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। अभी हमने डिस्कस कर लिया, इस कॉस इनवर्स से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, और पाई बाई 2 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर हम पहले एक्सपेंड कर देते, तो ये हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 2 dx माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x dx। पाई बाई 2 हमारा कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास आएगा पाई एक्स बाई 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा x रेज टू द पावर 2 बाई 2 प्लस सी।
ठीक है, होप कि आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपको क्लियर हो रहे होंगे और अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ओवर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तभी ये देखिए हमारे ये क्वेश्चन फॉर्म है और क्वेश्चन के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता, तो हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा जिसमें ये इंटीग्रेबल हो। तो अगर आप इसको अच्छे से देखें तो हमें पता है कि साइन एक्स क्या होता है, 1 ओवर कोसेक एक्स होता है, तो 1 ओवर कोसेक स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। लाइकवाइज ये हमारे पास जो सेक स्क्वायर एक्स है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन बाई कॉस हमारा tan होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवरऑल tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये tan स्क्वायर एक्स में तो हमने कन्वर्ट कर दिया, बट इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता। बट अगर आप ध्यान दें तो जो tan का रिलेशन होता है वो सेक के साथ होता है, tan स्क्वायर एक्स का रिलेशन होता है सेक स्क्वायर के साथ कुछ इस तरीके से, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विल बी रिटन डाउन इन द प्लेस ऑफ tan स्क्वायर एक्स। जब हमने इसको लिख लिया तो फर्दर हम एक एक जो ये दो टर्म है एक एक को हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा tan एक्स, और माइनस 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस सी। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इजीली हमने इंटीग्रेट कर लिया है। आई होप सभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो अभी कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप आएँ और वहाँ पर अपना जो भी क्वेरीज है वहाँ पर लिखें।